स्थापन और कचहरी विस्तारीकरण का मुद्दा काफी गर्मा चुका है और वाराणसी कचहरी में तमाम तरह के इस पे लगातार कटाक्ष लगाए जा रहे हैं। इसको लेकर हमारे साथ बनारस बार के अध्यक्ष विनोद शुक्ला जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। तो कचहरी विस्थापन सर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, विस्थापन तो कतई स्वीकार नहीं है और विस्थापन व्यवहारिक भी नहीं है। हमारे पास कचहरी के आसपास पर्याप्त जमीनें हैं। इसमें बनारस क्लब, उद्यान विभाग, कमिश्नर का आवासीय बंगला, एक बड़ी जमीन है। उसको वाराणसी कचहरी परिसर में समायोजित करके कचहरी का विकास होना है और इस बात पर बनारस बार की साधारण सभा ने अपना प्रस्ताव पास किया है और लगातार हम लोग आंदोलित हैं कि वाराणसी कचहरी का विस्तारीकरण हो। इस संबंध में हम कार्य कर रहे हैं और जो है कि कलेक्ट्रेट परिसर जो है 200 करोड़ रुपया कलेक्ट्रेट परिसर में कलेक्ट्रेट भवन निर्मित होने के लिए शासन द्वारा स्वीकृत हुआ है, जो केंद्र सरकार के स्तर पर अभी फंडिंग है और जिलाधिकारी की वार्ता के बाद जो चीजें आई हैं कि अगस्त तक ये सारी चीजें कंप्लीट हो जाएंगी। तो कलेक्ट्रेट कैंपस वहीं होना है। सिविल कैंपस और कलेक्ट्रेट कैंपस एक दूसरे से सटे हैं। कमिश्नरी कोर्ट, जिसको अपीली कोर्ट है रेवेन्यू का, वह भी सटा हुआ है। तो बनारस की आवाम को, बनारस की जनता को, जो वादाधिकारी हैं, उनको एक ही परिसर में हर प्रकार के न्याय के दरवाजे खटखटाने का अवसर है। अगर कचहरी को कहीं अन्य स्थापित किया जाता है, हटाया जाता है, तो यह बनारस की जनता के साथ अन्याय होगा, दर दर भटकना होगा। दूसरा विषय है कि अधिवक्ताओं की जो ताकत है वह ताकत भी बटेगी और इसको हम कतई स्वीकार नहीं कर सकते कि अधिवक्ता की ताकत बटे। सर विस्थापन को लेकर कई लोगों का कहना है कि काफी ज्यादा वहाँ पे फैसिलिटी दी जाएगी, हाईकोर्ट जैसे फैसिलिटी दी जाएगी, 10,000 नए चैम्बर बनेंगे। इस पे आप क्या कहना है? ऐसा है, अभी शासन स्तर पर कोई पत्राचार ऐसा हुआ नहीं है। जो लोग कह रहे हैं वो अभी पुलाव पका रहे हैं और अपनी हठ धर्मता पे है कि मैंने कह दिया, तो यह कोई बात नहीं हुई। लोकतांत्रिक व्यवस्था में कचहरी के अधिवक्ताओं का, बनारस की जनता का, वादाधिकारियों का जो अभिमत है वह स्पष्ट है कि कचहरी का विस्तारीकरण होना चाहिए। निश्चित रूप से हमारे युवा अधिवक्ता साथियों को बैठने में असुविधा है, लेकिन आप जिस स्थान पर बैठे, अगर यहाँ पर 5 मंजिला हाल बना दिया जाए तो 1000 अधिवक्ता अगर इसके नीचे बैठ रहे हैं तो 5000 अधिवक्ता बैठेंगे एक जगह। ऐसे बहुत सारी जगह हमारे पास उपलब्ध हैं जिस पर सिर्फ विकास करना है। तो यह सिर्फ एक छलावा है, धोखा है। विस्तारीकरण, विस्थापन विस्थापन एक धोखा है मात्र। अगर आप कह रहे हैं कि हम सुविधा देंगे तो आप सुविधा ही दे सकते हैं। अगल बगल जमीन है, उनको समायोजित करिए। बनारस क्लब का कोई योगदान नहीं है जनता के हितों में, उसको तुरंत समायोजित करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं राजनीतिक लाभ के लिए कुछ लोग विस्थापन का शिगुफा उड़ा रहे हैं। तो कौन इसमें है, किसी का कुछ बताना चाहेंगे? हम किसी व्यक्ति की बात नहीं कर रहे हैं। जो भी विस्थापन की बात कर रहा है वो अधिवक्ता हितों के विपरीत बात कर रहा है। एक आम अधिवक्ता क्या विस्तारीकरण के उसमें है, पक्ष में है? आप मीडिया के हैं, आप स्वतः इस बात को सर्वे कर सकते हैं। हमने जनरल बॉडी बुलाई थी, जनरल बॉडी में 1 स्वर 1 मत से विस्तारीकरण का निर्णय हुआ। कोई भी अधिवक्ता ऐसा नहीं था जिसने विस्तारीकरण के खिलाफ अपना मत दिया हो। सारे लोगों ने विस्तारीकरण के समर्थन में बात किया और जिसका रिजोल्यूशन बनारस बार ने पास किया है। तो हम ये मानते हैं, और जिस प्रकार से हम लोग चौराहे चौराहे जा रहे हैं और हस्ताक्षर अभियान और धरना और प्रदर्शन कर रहे हैं, जिस प्रकार से जनता का समर्थन मिल रहा है, यह स्पष्ट कर रहा है कि जनता भी चाहती है कि कचहरी जहां पर हमारी है वहीं रहे और उसका विस्तार वहीं पर किया जाए। आप लोग लगातार विस्थापन के जो विरोध में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन जो है अभी तक कोई उचित निर्णय अभी नहीं लिया गया। क्या इसमें मतलब क्या कारण है इसका? अब कारण सरकार की असंवेदनशीलता है। 75 साल हो गए आजादी को और अधिवक्ताओं के प्रति किन्हीं भी सरकारों का कोई पॉजिटिव रवैया नहीं रहा है। अधिवक्ता अपनी जो ताकत है दलीय प्रतिबद्धताओं में बढ़ जाता है, जिसकी वजह से सरकारें अधिवक्ताओं के प्रति असंवेदनशील है, लापरवाह है। अगर अधिवक्ता अपने मुद्दे को आने वाले आगामी चुनाव में, 2027 के चुनाव में
अगर मुद्दा बनाता है और आधार बनाता है अपने वोट करने का, तो सरकार अगर डरती सिर्फ है तो सिर्फ वोट की ताकत से डरती है। और इसीलिए बाबा साहब ने वोट का अधिकार रखा और भारत के अंतिम व्यक्ति से लेकर प्रथम व्यक्ति के वोट का अधिकार समान रखा। और संविधान सभा में इसमें एक लंबा डिबेट बाबा साहब ने किया था। इसलिए अधिवक्ता साथियों से, बनारस की जनता से, सभी से गुजारिश है कि लोकतांत्रिक तरीके से कचहरी के विस्तारीकरण को मजबूती प्रदान करने के लिए बल प्रदान करें और अपना समर्थन दें, जिससे एक ही स्थान पर राजस्व के मामले, चकबंदी के मामले, कमिश्नरी अपील के मामले, दीवानी के मामले, फौजदारी के मामले, कॉमर्शियल ट्रिब्यूनल्स के मामले, मोटर क्लेम्स ट्रिब्यूनल्स के मामले, सभी मामले एक ही परिसर में जो हम हैं वहाँ सबको उपलब्ध हो रहा है न्याय। तो सबसे पहले जो उद्देश्य हमारा है कि आम जनता को सरल सुलभ न्याय प्राप्त हो। सस्ता न्याय तो सरकारों का भाषण रह गया। आज तक सरकार कोर्ट फीस पर कोई निर्णय नहीं ले पाई कि एक व्यक्ति रॉन्ग एक्ट कर रहा है, रॉन्ग डीड एग्जीक्यूट करा लेता है, उसकी कोर्ट फीस जो है वो अधिकारी को देना पड़ रहा है। एक बड़ा समस्या है कि बड़ी ट्रांजेक्शन दिखा दिए गए तो वो अधिकारी परेशान हो गया। तो उस पर जब निर्णय ले लिया तो सस्ता न्याय की बात तो सरकार का खिप झुंझुना है, लेकिन जो सरल और सुलभ न्याय हो सकता है, एक स्थान पर आपको अपने मन मुताबिक अधिवक्ता को चॉइस करना सरल होगा, क्योंकि आपके पास ऑप्शंस बहुत हैं। लेकिन अगर भिन्न भिन्न सेक्टर में कचहरी और न्याय व्यवस्था बटेगी तो लिमिटेड स्कोप होगा वादकारियों को अधिवक्ताओं का चयन करने में। और जब अच्छे अधिवक्ता आपके मुकदमे में चयन आप कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आपके मुकदमे में ताकत मिलती है, बल मिलता है। तो यह अवसर वादकारियों से छीना जाएगा अगर कचहरी बटती है तो कचहरी के बटने का विरोध हम करते हैं, विस्थापन का विरोध करते हैं और एक ही परिसर, एक ही कैंपस में जो वर्तमान कचहरी है इसका विस्तारित कर दिया जाए, सारी समस्या दूर हो जाएगी। जी, धन्यवाद। हमारे साथ विनोद शुक्ला जी थे, बनारस बार के अध्यक्ष। उन्होंने कहा कि विस्थापन जो है, विस्थापन के विरोध में आम अधिवक्ता है और विस्तारीकरण के सब समर्थन में है। आप देख रहे थे सत्यमेव। धन्यवाद।